हाँ भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स में आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से करने हैं आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कह रहा है इफ द पॉइंट दिस एंड दिस इज। क्वेश्चन नंबर 13 बता देना। 13 की वीडियो भेज देंगे हम आपको। ओके सर। हाँ जी, 13 छोड़ा था क्या मैंने या बता दिया था? बता सर दिया बता था दिया। उसकी वीडियो। कोई बात नहीं, उसकी वीडियो सेंड कर देंगे आज सारी, अगली पिछली जितनी भी हैं। 14 से स्टार्टिंग लेते हैं, देखिए ध्यान से। 14th में वो ये कह रहा है हमें कि इफ द पॉइंट 11P एंड -301 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस। आपको एक प्लेन दिया है r वेक्टर डॉट 3i + 4j - 12k + 13 = 0। आपने इसे कार्टेशियन में चेंज कर लिया, इसे लिख दिया xi yj z के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 3x + 4y - 12z + 13 = 0। एक बार तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 11P और एक बार हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, क्या पॉइंट है, -301 -301। तो आप इन दोनों से डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा कहा गया। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस वो देखिए। ये वाला पॉइंट इस प्लेन में रखकर अपॉन में √a² b² c² का फार्मूला होता है। तो आपके पास मिला मॉड्यूलस ऑफ 1 पुट करा 3, 1 पुट करा 4 1 जा 4, p पुट करा -12p और +13 की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन √ऑफ 9 + 16 + 144 और आ जाएगा। ऐसे ही इक्वल्स टू डिस्टेंस निकाला -301 से, तो क्या बनाए, -9, अगला 0 हो गया, 0 पुट करते ही माइनस का 12 + 13 अपॉन √ऑफ 9 + 16 + 144। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, सीधा जो का तू 13 और 7 20, तो 20 - 12p की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 13 में से 12 चले गए, 1 बचा, 1 - 9 - 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 8। जब भी मॉड्यूलस हटता है तो दूसरी तरफ, हाँ जी, प्लस माइनस का सिंबल आता है। ठीक, एक बार +8 के साथ लेंगे, 20 - 12p = +8 और 20 - 12p = -8। ये इधर आके माइनस हो गया, 12p उधर चला गया, 12p = 12, p = 1 आ गया बेटा। दूसरी साइड से वैल्यू निकाली, ये इधर आके प्लस हो गया, 28 = 12p, तो p = 28/12 यानी कि 7/3 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बुक से चेक कर लें एक बार कि आपको क्या आउटपुट मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान सा 15 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार हिंट दे दे रहा हूं इसका। 15th और 17th एक ही पैटर्न के हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। अच्छा, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन r1 वेक्टर डॉट n1 + λ n2 बराबर d1 + λ d2। वैल्यू रख दिया आपने इसमें r वेक्टर डॉट, हाँ भाई, n1 वेक्टर आपके पास है i + j +, हाँ जी, i + j + k प्लस लैम्डा n2। n2 हमारे पास है 2 3 -1 सर 2। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 3/2, 11/6 और 7/3 आ रहा है। बेटे मिसलेनियस एक्सरसाइज में देख, यस सर। चैप्टर 11 की यस सर। दोबारा देख एक बार। सर सेम है।
मतलब यही आ रहा है जो मैंने बताया। सर नहीं, बेटे पी चैप्टर इक्वल 1 और 7/3 है। नहीं सर, 1 और 7/3 है। मेघा, आपने पैसे जो है पूरे नहीं दिए, मुझे लग रहा है बुक सेलर को। उसने आपको डुप्लीकेट कॉपी दे दी, ठीक है? तो उसमें ठीक कर लो, 1 और 7/3 है, टेंशन ना लो। ओके, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हाँ भाई, D1 का काम कर रहा है 1 और D2 का काम कर रहा है -4, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके अंदर लैम्डा की कमी है। तो उससे पहले आपने इसे जो है फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसे, या पहले इसमें से आई जे के वाली टर्म इकट्ठी कर लो। बोल लो जी। 1 प्लस क्या बेटा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 माइनस लैम्डा के कैप और इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस 4 लैम्डा। ये आ गया बेटा आपके पास। अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके अंदर कमी किसकी है, लैम्डा की। उसने क्या कहा हमारे से कि ये वाला प्लेन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ध्यान से देखो, ये प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है। प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि एक्स एक्सिस के जो डीआरएस या डीसीज हैं उनकी प्रोडक्ट का सम नॉर्मल के डीआरएस डीसीज के साथ कितना होगा जी, 0 होगा। ठीक है जी। इसके डीआरएस नॉर्मल के ये और ये एक्स एक्सिस के 1 0 0। आप कहेंगे सिंस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट इंप्लाइज नॉर्मल इज perpendicular to x axis. It implies 1 into 1 plus 2 lambda, 0 into 1 plus 3 lambda, 0 into 1 minus lambda equal to किसके, 0 के। सब खत्म हो गया ये तो बाद वाला, ये रह गया खाली। 1 को उधर भेज दिया, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई। इसे कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, और आपको मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ठीक है जी, कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद Yes, आगे sir. चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे पहले। 17th क्वेश्चन पे नजर मारें तो आप ये पाएंगे कि ये 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11th है। देख लो एक बार, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11th भी यही है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, P1 प्लस लैम्डा P2 करके निकाल लेंगे आप, और वो इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर कह रहा, तो उसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 रख के लैम्डा आ जाएगा, पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। कर लेंगे। 17th क्वेश्चन पे लिख लें, जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एक्सरसाइज नंबर 11.3। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 16th पर। क्या कहता है 16th वो समझ लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है 16। उसने ये कहा हमारे से कि ओ बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इतना। ओ ओरिजिन है भाई 0 0 0। पी के कोऑर्डिनेट बेटा आपको दे रखे कितने, 1 2 -3। वो ये कह रहा पी से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताओ जो ओपी पे परपेंडिकुलर हो। तो एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से पास हो और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो तो डायरेक्ट फार्मूला है, अप्लाई कर देंगे हम। पहले हमने डीआरएस निकाल लिए ओपी के जिसके परपेंडिकुलर है, 1 - 0, 2 - 0, -3 -0, तो यही आ गए। तो अब आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी। प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला है जी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू कितना, 0। बेटा जी वो ये कह रहा है इस पॉइंट से तो पास हो रही, इसका मतलब x1 y1 z1 यही हो गया, और ओपी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के डीआरएस तो एबीसी होते हैं।
इसका मतलब यही वैल्यू एबीसी की और यही वैल्यू पॉइंट की रखते चले जाओ। बोल लो 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू वाई माइनस 2, माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल टू कितना? इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 3z 9 और एक 10 और 4 14 इक्वल्स टू 14 आ गई। चेक कर लो जी, आंसर लगे हाथ। मेघा देखिए बेटे आंसर। सर सेम है। अच्छा चलो, एक तो ठीक आया। इसके बाद 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, उसे भी देख लो। कह रहा डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड द प्लेन। अरे भाई, लाइन प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो कई बार निकालना सिखा दिया आपको। जनरल पॉइंट निकाल लो, उसे प्लेन में रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसे पॉइंट में रख दो, पॉइंट आ जाएगा और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। क्या दे रखी लाइन की इक्वेशन? आर वेक्टर डॉट, हाँ जी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और प्लस 2, ये है ना, और उसके साथ दे रखा है प्लस लैम्डा 3 4 और 2, ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें ये कहा गया कि भाई हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो पहले जनरल पॉइंट निकाल लो। जनरल पॉइंट ऑन अबव लाइन। सर इसे कंपेयर कर दो, x की वैल्यू इधर कितनी है, इधर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, आई जे के वाले कंपेयर कर दो। तो इधर बैठेगा आई के साथ 2 प्लस 3 लैम्डा, फिर कॉमा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है भाई, उसके बाद 2 प्लस 2 लैम्डा। ये जनरल पॉइंट है, इसे प्लेन पे सेटिस्फाई करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी, उसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना पहले। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दे रखी है आपको, उसे कार्टेशियन में चेंज कर लो बेटा। तो ये आ जाएगी आपके पास कितनी वाला, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू इसके अंदर रख दो और लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही फटाफट से। बहुत देर लग रही। 0। यस। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 माइनस 1 और 2। अब आपसे वो डिस्टेंस मांग रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई, 2 माइनस माइनस के 1, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। अगला माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो 169 हो गया ये। तो इसका मतलब 13 यूनिट्स आंसर आ गया। चेक करो भाई इसका भी आंसर क्या आ रहा, कभी गलती आ गया हो ये भी है। सेम है। सेम आ गया, चलो बधाई हो आपको बहुत बहुत। 18 का भी ठीक आ गया। इसके बाद हम आ गए 19 पे। 19 and 20 both are same question but different language. Both are same question with different language. क्या मतलब है समझो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, 19 में कहा वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, पॉइंट दे दिया 1 2 3 जहां से लाइन पास हो रही है। इसका मतलब ए वेक्टर तो मिल गया, कमी किसकी रहेगी, बी वेक्टर की। उसने ये कहा पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। सर एक लाइन है, वो इस वाले प्लेन के भी पैरेलल है और इस वाले प्लेन के भी पैरेलल है, तो इन दोनों के नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर।
तो आप इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना जानते हो? हाँ भाई, दो दिए हुए प्लेन के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। आपको दो वेक्टर दे रखे, सीधी भाषा में समझो, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना है तो क्या निकालते हैं उनका? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। त्यागी जी सही पकड़े हैं, बिल्कुल ठीक है सर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 3, यही है ना? 1 2 3, तो इससे ए वेक्टर निकल जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। कमी किसकी रहेगी अभी? बी वेक्टर की। अब मुझे पता है कि ये लाइन दोनों नॉर्मल, दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, तो मैंने क्या करा, दोनों नॉर्मल की क्रॉस निकाल ली, n1 वेक्टर डॉट क्रॉस n2 वेक्टर, यानी कि आई जे के। बताओ भाई पहले नॉर्मल के डीआरएस 1 - 1 + 2, अगले वाले के 3 1 1। ठीक है जी, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कैंसिल ये कैंसिल, -1 - 2 तो माइनस का 3i, फिर माइनस का j, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 - 6 -5, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और फिर प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 माइनस के 3 4k, यही बैठेगा जी। इसे Yes, कह sir. देंगे से बी वेक्टर। यही क्या है हमारे पास? बी वेक्टर। भाई यही तो पैरेलल वेक्टर हुआ। तो अब आप इसे उठा के बी वेक्टर की जगह लिख देंगे। सो लाइन इज, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, यहाँ मैंने लेमडा छोड़ दिया भाई, यहाँ लेमडा बी वेक्टर, और वैल्यू -3i प्लस 5j प्लस 4k। चेक करो जी आंसर क्या आ रहा जरा। इसे वैसे भी कर सकते हैं, एबीसी में 3 इक्वेशन बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सॉल्व करके, वैसे भी हो जाएगा, ये गलत वो भी नहीं है। हाँ जी, क्लियर होगी बात? Yes, आंसर sir. वेरीफाई करो क्या आ रहा। सेम है। सेम है। गजब, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा वेक्टर इक्वेशन निकालनी 20 में लाइन की, 1 2 -4 से तो पास हो रही, इसका मतलब ए वेक्टर का पॉइंट तो मिल गया। आगे कह रहा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, तो सेम ही बात नहीं होगी। नॉर्मल के वहां नॉर्मल के दे रखा था इनडायरेक्ट वे में परपेंडिकुलर, यहाँ डायरेक्ट लाइनों के परपेंडिकुलर दे रखा। तो आप क्या करो, ऐसे ही लिखो बिल्कुल। क्वेश्चन 20 शुरू करो फटाफट से, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, let the equation of line be r vector equals to a vector plus lambda b vector। पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 -4, 1 2 -4, तो लाइन की इक्वेशन आ गई r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j - 4k प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है जी। अब निकाल लो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, तो लिखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में स्टैंडर्ड नोटेशन में है दोनों लाइनें। हाँ भाई दोनों लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बस इनके नीचे वाले ले लो, 3 - 16 7 दूसरी रो में, और 3 8 - 5 तीसरी रो में। यहां से फटाफट से इनकी क्रॉस निकाल के बताओ कितनी आ रही, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से क्रॉस निकाल लो। So 24 आई गैप प्लस 36 जे गैप प्लस 72 के गैप। बिल्कुल ठीक, लिखो भाई ये आई 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। ठीक है जी, डन। लिख दो इसके आगे से बी वेक्टर, इसे बी वेक्टर कह दिया हमने। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज
हाँ जी लिखिए, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 24i 36j 72k। इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, देखो अब दूसरे ब्रैकेट में से उस 12 को कॉमन ले लो। अगली लाइन में लैम्डा और 12 को मिला के म्यू लिख दो, लैम्डा और 12 को मिला के म्यू लिख दो। तो इक्वेशन बनी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये बचेगा शायद अंदर। आंसर चेक करो क्या रहा। सेम सर। सेम है जी। यस सर। चलो वेरी गुड। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पढ़ो जी 21 क्या कहना चाह रहा। कह रहा प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट एबीसी, एक प्लेन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको एबीसी एंड इट्स डिस्टेंस इज p फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आपको p दे दिया। अच्छा, तो अगर ओरिजिन से आपको उसका डिस्टेंस p दे दिया तो ये कंडीशन प्रूव करने को कह रहा है। अरे भाई डिस्टेंस का क्वेश्चन तो भी मैंने आपको सबसे पहला आज पढ़ा ही वही था, 14 डिस्टेंस वाला ही तो था वो भी। तो 21 हमने मान लिया जी, लेट या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। 1 को इधर ले आओ भाई, x upon a plus y upon b plus z upon c माइनस 1 इक्वल टू कितना। अब आप निकाल रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से भाई, ओरिजिन से, 0 0 0 से, और वो क्या दे रखा आपको t। अभी आपको फार्मूला बताया था डिस्टेंस निकालने का, प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख दो। देखो एक मिनट रखो, 0 0 0 0 अपॉन ए 0 अपॉन बी 0 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ x का कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? p। सर p। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और अगला 0 हो गया। ठीक है सर, ये तीनों हमारे पास 0 है। तो अगर ये तीनों हमारे पास 0 हो गए, ध्यान दीजिए आप, अगर ये तीनों हमारे पास 0 हो गए तो ऊपर 1 रह गया। इस p को नीचे ले आए, इस अंडर रूट को ऊपर ले गए, तो 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। चेक करें जी क्या लाना था। बात समझ में आ गई? देखो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास प्लेन के होते हैं वो सारे के सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस इमेजिनेशन पूरी होनी चाहिए दिमाग में। तो आज आपको क्या करना है, आपने बुकलेट ले ली है सरस्वती बुक्स वाले से, जिन्होंने नहीं ली है वो बुकलेट ले लें सरस्वती वाले पे जाकर, और अगर बाई चांस उसके पास उस समय फोटोस्टेट ना हो तो उसे कह के हाथों हाथ करवा लें, घंटे में मिल जाएगी। उसके अंदर से आपको चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप में से किसके पास है बुकलेट फिलहाल? बॉयज ग्रुप में आदित्य के पास। आदित्य आप इसमें से फोटो खींच के चैप्टर 11 के क्वेश्चन की ग्रुप में डाल देंगे। गर्ल साइड पे किस पे है? जो ऑनलाइन है उनमें से है किसी के पास? यस सर। चलो आप है, किसके पास है? कौन यस सर बोला? सर वृंदा। वृंदा एक काम करेंगे, चैप्टर 11 के क्वेश्चन की फोटो खींच के डाल दें। ठीक है जी। जो क्वेश्चंस आपके पास इसमें कट हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे आपको चैप्टर 11 के कंसेप्ट पूरे करने हैं इसमें से। ये आपका होमवर्क है आज का, तो बस इतना वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है सभी को। ठीक है जी।